प्यारे बच्चों, क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 विनिमय विपत्र, जहां हमने जाना विनिमय बिलों के बारे में। इसके टोटल पार्ट 9 तक आपने आंकिक प्रश्नों को सोल्व कर लिया। चलते हैं अगले पार्ट 10 के और आंकिक प्रश्नों की ओर। चलते हैं अगला प्रश्न। 15 जनवरी 2016 को विमल ने कमल से 25,000 रुपये का माल खरीदा। उक्त राशि के लिए 2 माह की भुगतान अवधि का एक बिल लिखा। विमल अनादित बिल, विमल ने बिल को अनादित कर दिया। निम्नलिखित परिस्थितियों में कमल और विमल दोनों की पुस्तकों में करनी है आपको जर्नल प्रविष्टियाँ। कमल परिपक्वता तिथि तक बिल को स्वयं के पास रखता है, 6% दर से बैंक से बुना लेता है, विपत्र का बेचान सरद को कर देता है और संग्रह के लिए बैंक भेज देता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से इस सवाल को सोल्व कीजिए। उसके बाद मेरे साथ जुड़कर इस प्रश्न को दोबारा से चेक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। सबसे पहले, कमल परिपक्वता तिथि तक बिल स्वयं के पास रखता है। बिल स्वयं के पास है। चलिए प्रविष्टि करते हैं। डेट 2016 जनवरी 15। विमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बिल कितने का है बच्चों? 25,000। 25,000। बिल का क्या करना है? बिल लिखना है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विमल। कितना? 25,000। 25,000। ड्यू डेट 2 माह बाद, फरवरी मार्च 18। बिल क्या हो गया? रद्द। विमल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। नोटिंग चार्जेस है नहीं। 25,000। 25,000। सबसे पहले माल बेचा गया, उसके बाद बिल लिखा गया और ड्यू डेट पर बिल हो गया रद्द। दूसरी कंडीशन की बात करूं, 6% दर पर बैंक से बुना लेते हैं। 6% दर से बैंक से बुनाया। तो जर्नल 2016 जनवरी 15। विमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 25,000। 25,000। क्या करेंगे? बिल लिखेंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विमल। कितना? 25,000। 25,000। बिल को क्या किया? बैंक से बुना लिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल कितने का? 25,000। डिस्काउंट 25,000। 6% 2 महीने के लिए 250। 24,750। ड्यू डेट पर मार्च 8 को बिल क्या हो गया? रद्द। बिल किसके पास था? बैंक के पास। विमल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 25,000। 25,000। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी सबसे पहले माल बेचा गया, बिल लिखा गया, बिल को बैंक से बुना लिया गया और उसके बाद ड्यू डेट पर बिल हो गया
रद्द। तीसरी कंडीशन, बिल को बेचान करने पर। सबसे पहले 2016 जनवरी 15 विमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 25,000 25,000। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विमल 25,000 25,000। बिल को हमने क्या कर दिया? बेचान। शरद अकाउंट डेबिट शरद अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितना? 25,000 25,000। और जब आई ड्यू डेट मार्च 18, बिल हो गया रद्द। विमल अकाउंट डेबिट टू शरद। कितना? 25,000 25,000। सबसे पहले माल बेचा गया, बिल लिखा गया, बिल को बेचान किया गया और बिल हो गया रद्द। चलते हैं अगली प्रविष्टि की ओर। 2016 जनवरी 15 विमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 25,000 25,000। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विमल 25,000 25,000। बिल को भेजा गया कलेक्शन के लिए कितने दिन पूर्व? 5 दिन पूर्व, यानी मार्च 13 को। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितना? 25,000 25,000। और इसके बाद मार्च 18 को बिल हो गया रद्द। विमल अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 25,000 25,000। सबसे पहले माल बेचा गया, बिल लिखा गया, बिल को संग्रह के लिए भेजा गया और ड्यू डेट पर पता लगा बिल हो गया रद्द। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं विमल यानी एक्सेप्टर की पुस्तकों में, और जहां सभी परिस्थितियों में प्रविष्टियां होंगी सेम। सबसे पहले 2016 जनवरी 1 परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल। ड्राइवर कौन था? कमल। 25,000 25,000। आगे क्या हुआ? जनवरी 1 को ही बिल स्वीकार किया गया। कमल अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। कितना? 25,000। चाहे आपने बिल स्वयं के पास रखा हो, चाहे बिल को बैंक से बुला लिया हो, चाहे बिल को बेचान कर दिया हो या कर दिया हो बिल को संग्रह के लिए भेजना, सभी परिस्थितियों में प्रविष्टियां होंगी सेम। मार्च 18 बिल रद्द करने की एंट्री, बिल
पेबल अकाउंट डेबिट टू कमल, कितना? 25,000। 25,000। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका प्रश्न, जहां आपने सबसे पहले कमल की पुस्तकों में अलग अलग परिस्थितियों में और विमल की पुस्तकों में सभी परिस्थितियों में सेम प्रविष्टियां की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 जनवरी 2016 को अब्दुल्ला ने ताहिर को 18,000 रुपये का उधार माल बेचा। किसने बेचा? अब्दुल्ला ने। तो ड्राइवर कौन हो गया? अब्दुल्ला। और एक्सेप्टर कौन हो गया? ताहिर। उक्त राशि के लिए 45 दिन, 17 जनवरी प्लस 45 दिन प्लस 3 दिन। जनवरी होती है बच्चों 31 की, डेट है 17, यानी 14 दिन तो मिल गए हमें यहाँ से। आगे चलें, 14 दिन जनवरी के, उसके बाद फरवरी। फरवरी आती है आपकी 28 दिन की, क्योंकि यह है 2016, सॉरी 29 दिन की, क्योंकि 2016 आपका क्या है? लीप ईयर, यानी आपको मिल गए 29 दिन फरवरी के। आपके पास अब कितने दिन बचे? 41। 41 में 29 दिन गए तो आपके पास बच गए 17। 17 में से गए 14 दिन, आपके पास बचे 31। 31 में से गए 29, आपके पास बचे 2। 2 मार्च में 3 दिन जोड़ेंगे, डेट आ जाएगी 5 मार्च। आगे चलते हैं। इस तिथि पर ताहिर ने विपत्र को स्वीकार किया, अब्दुल्ला को वापस भेजा। देय तिथि पर अब्दुल्ला द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर अनादृत हो गया। अब्दुल्ला ने 40 रुपये निकराई व्यय के दिए। विपत्र के अनादरण होने के 5 दिन के बाद ताहिर ने 18,700 रुपये ऋण का भुगतान कर दिया, जिसमें ब्याज और निकराई व्यय। ब्याज 18,700 में से माइनस कर देंगे 18,040 रुपये, तो आपका ब्याज हो जाएगा 660 रुपये इंटरेस्ट सहित भुगतान किया। दोनों की पुस्तकों में करनी है आपको प्रविष्टियां। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले अब्दुल्ला की पुस्तकें। 2016 जनवरी 17 ताहिर अकाउंट ईयर टू सेल्स, कितना? 18,000। 18,000। आगे चलें, बिल लिखा गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट ईयर टू ताहिर, कितना? 18,000। 18,000। ड्यू डेट मार्च 5 को। बिल हो गया रद्द। बिल किसके पास था? ताहिर के पास, लेखक के पास ही, इसलिए ताहिर अकाउंट ईयर टू BR और टू कैश। नोटिंग चार्जेस चुकाए गए 18,040, 18,000 और 40। आगे लगाया गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एंट्री ताहिर अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट, कितना? 660 रुपये। और 5 दिन बाद प्राप्त हो गया भुगतान। तारीख मार्च 10। कैश अकाउंट ईयर टू ताहिर, अमाउंट 18,700। 18,700 रुपये। सबसे पहले माल बेचा गया, बिल लिखा गया, बिल हो गया अनादृत, उस पर लगाया गया ब्याज और अंत में प्राप्त हो गया भुगतान। चलिए करते हैं ताहिर की बुक्स में। 2016
जनवरी 17, परचेज अकाउंट ईयर 2 अब्दुल्ला, कितना 18,000, 18,000। अब्दुल्ला अकाउंट ईयर 2 बिल पेबल, कितना 18,000, 18,000। बिल हो गया रद्द, किस तारीख को? मार्च 5 को। बिल पेबल अकाउंट ईयर नोटिंग चार्ज अकाउंट ईयर 2 अब्दुल्ला। बिल कितने का? 18,000, नोटिंग चार्जेस 40, 18,000 40। और मार्च 10 को पेमेंट कर दिया गया अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला अकाउंट ईयर 2 कैश 18,700, 18,700, जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड था। इंटरेस्ट की एंट्री समेत कर देते हैं। पहले इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट ईयर 2 अब्दुल्ला 660 रुपये, और कर देंगे इसके बाद पेमेंट। अब्दुल्ला अकाउंट ईयर 2 कैश 18,700, 18,700। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से माल खरीदा गया, बिल स्वीकार किया गया, बिल हुआ रद्द, इंटरेस्ट की प्रविष्टि और बाद में कर दिया बिल का भुगतान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 मार्च 2016 को आशा ने 19,000 का माल निशा को बेचा। किसने बेचा? आशा ने। तो ड्राइवर कौन हो गई? आशा। किसने खरीदा? निशा ने। तो एक्सेप्टर कौन हो गई? निशा। 4,000 का तत्काल भुगतान किया। शेष राशि के लिए 3 माह का बिल लिखा। बिल को बैंक से बुना लिया गया और बैंक ने 30 रुपये निकराई वे लगाए और प्रविष्टियां कीजिए। करते हैं आशा की पुस्तकों में। डेट 2016 मार्च 2, निशा अकाउंट ईयर 2 सेल्स, कितना? 19,000, 19,000। कैश अकाउंट ईयर बिल रिसीवेबल अकाउंट ईयर 2 निशा, कितना? 4,000। बिल लिखा गया 15,000, टोटल हो गए 19,000। बिल को क्या किया? बुनाया बैंक से। बैंक अकाउंट ईयर 2 बिल रिसीवेबल, कितना? 15,000, 15,000। और ड्यू डेट अप्रैल, मई, जून। जून 5 को बिल हो गया रद्द। निशा अकाउंट ईयर 2, बिल किसके पास था? बैंक के पास। नोटिंग चार्जेस कितना? 30 रुपये। 15,000 30। समझ आया? चलते हैं निशा की पुस्तकों में। 2016 मार्च 2। सबसे पहले परचेज, परचेज अकाउंट ईयर 2 आशा, कितना?
19,000 19,000। आशा को तुरंत ही पैसे चुका दिए गए 4,000 रुपये और बची हुई के लिए लिखा गया बिल पेएबल, यानी 19,000 में से 4,000 चुका दिए और 15,000 का लिखा बिल। जून 5 को बिल हो गया रद्द। बिल पेएबल अकाउंट ईयर क्या आ जाएगा, निकराई वे, यानी कि नोटिंग चार्ज अकाउंट ईयर टू आशा। कितना, 15,030, सॉरी 15,030, 15,030। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ नोटिस किया होगा, देखा होगा कि जब निकराई हुए लेखक की पुस्तकों में होते हैं तो उनके लिए कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, केवल प्लस कर दिए जाते हैं। लेकिन जब निकराई हुए स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में होते हैं तो उनके लिए की जाती है अलग से प्रविष्टि। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ जहाँ आपने कुछ आंकिक प्रश्नों को सोल्व किया। अब अगले पार्ट में मैं आपके लिए कुछ और आंकिक प्रश्नों को लेकर हाजिर होऊंगा। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।